तालिबानी तंदूर बना दिया। मैं साजिद रशीदी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं मोहसिन रजा आपके पास आऊंगा। एक साजिद रशीदी का कमेंट, उसके बाद मोहसिन रजा और रहमानी साहब आ रहा हूं। साजिद रशीदी, क्या गलती थी बाबर की? रशीदी साहब, साजिद रशीदी। अच्छा, साजिद रशीदी मेरे पास, ठीक है, उनको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन रजा, ये तो 8% वोट मुसलमानों का वोट मिला है, तो मतलब 8% के साथ ये होगा, फिर सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, आपने देखा कि जिस तरह से रहमानी साहब ने सारी बात का आपको जवाब दिया और इन्होंने आज इस बात को कबूल किया है आपके एक नेशनल चैनल पर अमन के 8 से 10 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज ने दिया है। वो तब दिया है जब इनके गुंडों से छुप छुपा कर डरते हुए दिया है। तो आप समझ सकते हैं अब वो खुलकर सामने आएंगे और आएंगे तो ऐसे कट्टरपंथियों को जवाब भी देंगे, क्योंकि आज कानून का राज है, आज उन्हें न्याय भी मिल रहा है। ये जो हत्या हुई है ये आज आईना दिखाएगी और हमारे इस भाई की जो हत्या हुई है ये एक नजीर भी बनेगी। लोगों को कम से कम इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि आप सामने आओ और इन ठेकेदारों को कोई नहीं आएगा, कोई मुसलमान को वोट देगा, आपको वोट देगा, जान से जाएगा। ये देखिए ना क्या हुआ बाबर के साथ। आप सुरक्षा नहीं दे पाए, आप सुरक्षा नहीं दे पाए ना मोहसिन रजा। एक बाबर ने वोट दिया, बाबर को लड्डू के चक्कर में उसकी लिंचिंग हो गई। आप कह रहे हैं 7-8 लाख ने वोट दिया। अब कौन वोट देने से पहले, भाई किसी के लिए वोट जरूरी है? जान, आपको वोट देकर जानलेवा वोट है ना, फिर बीजेपी को मुसलमान वोट देगा, जान से जाएगा। उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं रख पाए ना सर, उस परिवार के साथ पूरी संवेदना नहीं रख पाए ना। इनको चुनौती, इनको धमकियां मिल रही थी। हर मुसलमान के साथ खड़े हैं जो देशभक्त हैं। सर, इनके परिवार को धमकियां मिल रही थी। फरवरी के महीने में भी इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। लगातार धमकियां मिल रही थी। धमकी देकर मारा है, पीट कर, छत से फेंक कर मारा है, धमकी देकर मारा है मोहसिन रजा। ये आपकी नाकामी है, जिम्मेदारी आपकी थी। इस बात को लेकर अमन जी, सरकार गंभीरता से जांच करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने साफ तौर पर आप सबको अवगत करा दिया है, संज्ञान लेकर इसकी जांच करके, और जो लोग इसके पीछे हैं और जिन्होंने भी इस कृत्य को किया है, इस घटना को अंजाम दिया है, उनकी सख्त से कार्रवाई करेंगे। और उस परिवार के साथ पूरी सरकार और पार्टी खड़ी है। तस्लीम अहमद रहमानी, वही सवाल, उस तरह का गुस्सा क्यों नहीं है बाबर के लिए रहमानी साहब, जो अखलाक के लिए था या पहलू खान के लिए था? देखिए, मैं नहीं है रहमानी साहब, ईमानदारी साहब की खिदमत में एक इत्तला और मैं अर्ज कर दूं मोहसिन रजा साहब की खिदमत में। वेस्ट यूपी के कुछ गांव ऐसे भी हैं कि जिनके प्रधानों को मैं जानता हूं, या साबिक प्रधानों को, कि उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को बुला के सिक्कों में तोला, खुलेआम गांव में, छुप के वोट नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार को बुला के सिक्कों में तोला, और किसी की एक जुर्रत नहीं हुई कि उसके ऊपर एक पत्थर भी मार देता। तो अगर उसके ऊपर कोई जुर्रत नहीं हुई इस गांव में कि जो बीजेपी उम्मीदवार को मुसलमान प्रधान बुला के और सिक्कों में तोल रहा है और उसको वहां से वोट निकला, तो फिर इस मामले में बाबर को, और फिर जो मैं कह रहा हूं 7-8 लाख वोट ये गया है, इसको तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो बाबर के मामले में जो ये वाकया हुआ, बदकिस्मती से उस नौजवान की मौत भी वाकई हो गई। ये क्यों हुआ, इसके कुछ दूसरे पहलू भी यकीनी तौर पर होंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, अब ये आपका परसेप्शन है कि आप उसे राम भक्त की मौत कह दे, लेकिन ये परसेप्शन अभी साबित शुदा नहीं है, ये मैं कर रहा हूं। दूसरी बात जो छूट की बात है, एक बात मैं आपको बता दूं, बाबा राम भक्त चाहते हैं, जो अमन कह रहे हैं बात वही है, जो अमन जी लगातार बात कह रहे हैं बात वही है, घुमाइए मत बात को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। पहलू खान के मामले में कोई पहलू नहीं याद आ रहा था, कोई पहलू की बात नहीं कर रहा था कि ये पहलू वो पहलू, वो सीधा कट था। लेकिन